सभी लोगों को नमस्कार। राजन कक्कड़ मैं वार्ड 93 से मंडल अध्यक्ष। आज एक बहुत लंबे टाइम के बाद जो है मैं आप सब लोगों के सामने अपने वीडियो के थ्रू रूबरू हो रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने पैनल में श्री विशेष अभी जी जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और हमारे पैनल के वरिष्ठ साथी जो हमारे अमरनाथ राजपूत जी जो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है, मोनिका मेहता जी सचिव है और अशोक तोमर जी संगठन मंत्री है, मैं आप सब लोगों को सहज दिल से नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस वीडियो के तहत। और पिछले एक लंबे टाइम अरसे से जो है मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वार्ड 93 के अंतर्गत जो है बहुत अच्छे से और बड़ी दृढ़ता और कुशलता से जो है काम कर रहे हैं। और इस वार्ड के अंतर आने वाले सभी मंडलों के जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं वो भी अपने पैनल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस वार्ड 93 और उसके साथ साथ के संगठन को और मजबूत बनाने में अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में ये एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो अपने संगठन के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलती है, क्योंकि हमारा एक ही विश्वास है कि अगर हम सब लोग एकता के साथ और मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे तभी हम अगले साल आने वाले एमसीडी के जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में उसमें हम एक निरंकुश, एक अत्याचारी और एक भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार का मुकाबला और उसको हरा हम अपनी पूरी ताकत से तभी सकते हैं जब हम सारे संगठन, ना सिर्फ वार्ड 93 के बल्कि पूरी दिल्ली के जितने भी संगठन हैं, जितने भी एमसीडी की सीटें हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर वो कंधे से कंधा मिला के अगर हम एमसीडी का चुनाव लड़ें तो ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होगी, इसको हम आसानी से जीत जाएंगे। क्योंकि हमें भी पता है कि जनता सिर्फ एक ही चीज़ देखती है और एक ही चीज़ समझती है और वो है काम, काम और काम। जैसे बॉलीवुड में कोई फिल्म होती है उसका सक्सेस, उसकी जो सबसे बड़ी सफलता होती है ना, वो तीन चीज़ों पे ही होती है। वो होती है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो आम आदमी पार्टी जब हमारी दिल्ली की राजनीति में उन्होंने कदम रखा था तो उन्होंने ये सोच लिया था कि जनता के दिल में अगर उतरना है ना तो सिर्फ तीन चीज़ें काम आएगी, चौथी कोई चीज़ काम नहीं आएगी, और वो है काम, काम और काम। अब मैं आप लोगों को रूबरू करा दूं कि हमारे जैसे वार्ड 93 के अंतर्गत और हमारे करोलबाग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और कई लोगों ने इस बारे में लिखा था कि अब आप बोरिंग का काम शुरू करवाइए, जिसके अंतर्गत जो है आम आदमी पार्टी के हमारे विशेष रवि जी जो हमारे प्यारे विधायक हैं, जिनके लिए एक ये वार्ड जो है ये 93, ये माफ़ कीजिएगा, जो करोलबाग की विधानसभा है ये उनके लिए कोई वोट का जरिया नहीं है, उनके घर के आंगन की तरह ही एक विधानसभा की सीट है। और जिस तरह से हर बड़ा भाई अपने घर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को और उसकी मुसीबतों को ध्यान में रखकर उसका निवारण करता है, वैसे हमारे विशेष अभी भाई जी और उनके जो संगठन के साथ जो जुड़े हुए उनके पैनल के दोस्त हैं और हम सब से जितने भी संगठन मंडल अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब लोग दृढ़ता से उन पैनल का साथ देते हुए हर मुसीबत का निवारण करने में हमेशा भरसक प्रयास करते रहते हैं। और इसका यह नतीजा हुआ कि विशेष रवि भाई जी के अगुवाई में जो है हमारे कई जगहों के ऊपर जो है बोरिंग का काम बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इससे लोग काफ़ी खुश भी है। और इसमें जो एक है गली चांदी वाली जो पहाड़गंज के अंदर है, मुल्तानी ढांडा गली नंबर 2, मुल्तानी ढांडा और पहाड़गंज का मेन बाज़ार, आरामबाग और अमृत कौर मार्केट, ये 5-6 जगहों के अंदर जो है बोरिंग का काम बड़ा सुकुशल और बड़ी ही सफलतापूर्वक से जो है ये पूरा किया गया है। वास्तव में मुल्तानी ढांडा गली नंबर 5 में भी ये काम अभी होना था पर किसी कारणवश ये हो नहीं पाया, जो अभी पेंडिंग चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो है ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा गली नंबर 3 और गली नंबर 2 में कई लोगों ने ये शिकायत करी थी कि सीसीटीवी कैमरे ना होने की वजह से गलियों के अंदर जो है कई तरह की असामाजिक तत्वों का जो है उठना बैठना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमारे विशेष अभी भाई जी ने जो है इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने गली नंबर 2 और गली नंबर 3 के अंदर जो है हमारी जो मंडल अध्यक्ष गली नंबर 2 की है नीरू टंडन जी और मेरे जो मैं राजन कक्कड़ जो गली नंबर 3 का मंडल अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने जब उनसे निवेदन किया तो उन्होंने जो है एक तो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए और नीरू टंडन जी और मेरे कहने के ऊपर जो है यहाँ गली नंबर 3 में मेरे कहने पे वो आए थे बोरिंग कराने के लिए। और हमारे यहाँ गली नंबर 5 में हमारे मंडल अध्यक्ष रहते हैं मनीष जी, वास्तव में उनके कहने के ऊपर ये आए थे, मनीष जी के कहने पर। और गली नंबर 2 में उन्होंने जो है नीरू टंडन जी की अगुवाई में जो है वहाँ पे बोरिंग का काम करवाया था, पर हमारे एरिया में अभी नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन
उम्मीद है कि जल्दी इसका निर्माण होकर ये काम भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। पर वॉर्ड 93 के और कई हिस्सों के अंदर, पहाड़गंज, मुल्तानी डांडा के कई एरियो के अंदर जो है ये बोरिंग का काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो इसके लिए मैं विशेष अभी भाई जी का सहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने पैनल के वरिष्ठ साथियों का भी मैं सहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और अपने साथी मंडल अध्यक्ष जितने भी हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी इस काम में हमारे सभी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है बड़े अच्छे से काम किया है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कोविड-19 की जो अभी तक समस्या, जो दूसरी लहर चल रही है, उसमें एक भ्रष्ट सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो है टीकाकरण का काम बीच में रुक गया था, जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी पहली और दूसरी डोज जो है वो अपनी नहीं ले पाए थे। पर आम आदमी पार्टी ने इस ओर एक बड़ा कठोर कदम उठाए और उन्होंने समय समय पे ये मीडिया के थ्रू या सामाजिक सोशल लोगों के साथ में योगदान करके, बातचीत करके जो है इस मुद्दे को उठाया कि जब तक टीका नहीं तब तक बच्चों का स्कूल नहीं खुलेगा, चाहे प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे, दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन रहेगी। तब जाके जब टीका आना शुरू हुआ, लोगों को पहली दूसरी डोज मिलनी शुरू हुई, केंद्र सरकार के साथ भी सहयोग हुआ, तो दिल्ली सरकार ने अपना इस ओर पुरजोर कदम उठाया। और अब उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपना सर्वोदय बाल विद्यालय में और अपना चूना मंडी के अंदर जो है हमारी ESI हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जो है दिल्ली सरकार की ओर से जो है काफ़ी टीकाकरण का अभियान शुरू किया था। और हमारे जो कपिल सैनी भाई साहब हैं, उन्होंने भी एक कैंप लगवाया था, जिसके अंदर जो है कई लोगों को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा के उनको पहली या दूसरी डोज का भी इसका इंतज़ाम करवाया था। वास्तव में देखा जाए तो टीकाकरण के लिए जो इन्होंने सामाजिक जागरूकता जगाई है, हमारे आम आदमी पार्टी के वार्ड 93 और ख़ास करके करोल बाग विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, उन सबका सहे दिल से धन्यवाद है। और ये उनकी कर्मठता है जिसकी वजह से जो है आज हमारे समाज के कई लोग जो है इस टीकाकरण का लाभ उठा सके और अपने जीवन को उन्होंने कोरोना जैसी महाकाल जैसी बीमारी से अपने आप को सुरक्षित भी रखा है। अब वास्तव में देखा जाए तो एक बड़ा ही सराहनीय कदम और हमारे विशेष अभी भाई जी ने उठाया है कि कोरोना काल में कुछ पब्लिक स्कूलों ने जो है मनमाने तरीके से जो है काफ़ी फ़ीस बढ़ाई, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये कहा गया था कि आप सिर्फ एक ट्यूशन फ़ीस को ही ले सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी किसी तरह की अतिरिक्त कोई भी चार्ज जो है किसी फैमिली से नहीं लेंगे। लेकिन 2-3 स्कूलों के ऊपर उनकी नज़र पड़ी और उनकी शिकायतें आई, तो संज्ञान लेते हुए जो है हमारे वरिष्ठ, हमारे साथी, हमारे भाई प्यारे विधायक श्री विशेष अभी जी ने जो है उन स्कूलों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करी और उनको इस तहत मजबूर कर दिया उन्होंने कि उन्होंने वो सारी फीस माफ़ करी जो उन्हें मिली थी। और इसके अलावा जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार ये भी कहा गया है कि अब जितनी भी फीस अब तक पब्लिक स्कूलों ने एक्स्ट्रा लोगों से ली है उसको जो है वापस दिलाने का कार्य शुरू किया जाए। मगर जो आज फिर इसके अलावा जो है हमारे विशेष अभी भाई जी ने जो है जिस तरह से राशन की व्यवस्था की है हमारे मध्यम परिवार के लोगों को, उन गरीब लोगों को जो छोटी छोटी आमदनियों में अपने घर का गुजारा करते हैं, उन लोगों को उन्होंने जो राशन की व्यवस्था शुरू कर दी। अभी हमारे पहाड़गंज में जो MCD की जो डिस्पेंसरी के सामने सर्वोदय बाल विद्यालय, एक पीली बिल्डिंग का एक स्कूल आता है कन्याओं का, उसके अंदर जो है राशन वितरण पे किया गया था, जिसमें हम लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है इस काम की। वार्ड 93 के अंतर्गत हमारे प्यारे भाई विधायक श्री विशेष अभी जी के साथ साथ हमारे जो पैनल के अशोक तोमर जी, हमारे भाई अमरनाथ राजपूत जी, मोनिका मेहता जी का, इन सबका उन्होंने बड़ा सहे दिल से स्वागत किया है कि भाई आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा कदम उठाया। क्योंकि मोनिका मेहता जी का के बारे में मैं कहूँगा कि वो हमारी पार्टी की सचिव भी है और उन्होंने जाके समय समय पर जो है राशन की दुकानों का उन्होंने बहुत अच्छे से निरीक्षण किया था, गुणवत्ता और उनकी हर तरह की सुविधाओं का परीक्षा उन्होंने खुद अपनी आंखों से जायज़ा लिया था कि कहीं कोई त्रुटि है तो उसे दूर किया जाए। और अब एक और प्रचार जो है हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी कर रही है कि अब जैसे कि MCD के चुनाव अगले साल आ रहे हैं, तो कोरोना काल में जहां आम आदमी पार्टी अपने बजट के अंदर, दिल्ली के बजट में उन्होंने इस बजट को 6% बढ़ा दिया, वो भी तब जब सारे काम चौपट हो चुके थे, पढ़ाई लिखाई सब लोगों की व्यर्थ हो गई थी, कहीं किसी की कोई आमदनी नहीं थी, कहीं कोई बंदा टैक्स नहीं दे पाया था, क्योंकि केंद्र सरकार भी जो है टैक्स की मियाद को बढ़ा रही थी, क्योंकि लोगों के पास जब रोजगार ही नहीं है, लोगों की तनख्वाहें कट रही है, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। ऐसे बुरे काल में भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली का जो बजट जो 2021-22 का लागू किया गया है उसको 6% बढ़ाया गया है और उसमें लोगों को कोई कर व्यवस्था में उसमें कोई उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली के अंदर जो लोग दिल्ली सरकार को जिस तरह का टैक्स वो दे रहे थे उसके अंदर कोई उन्होंने बढ़ोतरी नहीं करते हुए भी दिल्ली के बजट को
% बढ़ाया है, जिससे कि दिल्ली सरकार जो है स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और ये और जितनी भी इस दिल्ली सरकार की सुविधा है उसमें ये पैसा लगा के हम सब लोगों को, आप सब लोगों को, हमारे दिल्ली के सभी वार्ड, करोल बाग विधानसभा से लेकर पूरी दिल्ली के लोगों को जो है उनको सुख सुविधाएं मिले। मगर इसके तहत उल्टा केंद्र सरकार की जो एमसीडी की जो सरकार इस वक्त चल रही है बीजेपी की, बताते हुए बड़ा शर्म आ रहा है कि उन्होंने लोगों के लाइसेंस को जो है 10-10, 15-15 गुना दाम बढ़ा दी। कि मतलब कि जो लाइसेंस पहले 300 रुपये का मिलता था वो अब 3000 का मिलने लगा है। कुछ दुकानों का जो लाइसेंस है जो पहले 500 का था वो अब 5000 का मिलने लगा है। इसके तहत जो है अब आम आदमी पार्टी ने लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने का काम किया है कि जो पार्टी सत्ता में, शक्ति में रहते हुए लोगों की समस्याओं को समय के अनुसार उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकती, उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये एक सीधा सीधा संदेश अब आम आदमी पार्टी जो है जनता के बीच में उतर के जितने भी ट्रेड, जितने भी व्यापारी, जितने भी अपना बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, अब हम लोग उनके बीच में जाके ये प्रचार करने जा रहे हैं कि आप लोग अपना पर्सनल बिजनेस, अपना पर्सनल व्यापार अच्छे से करिए। आपको किसी तरह की मनमानी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब आप लोगों के साथ है। और आप निश्चिंत रहिए, जिस तरह से हमने दिल्ली के हर एक विभाग का उत्थान किया है, तो उस दिल्ली के अंदर आप लोग भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तिगत बिजनेस से कई लोगों का पेट भी भरता है जो आप लोगों की दुकानों के ऊपर मजदूरी का काम करते हैं। हमारे मजदूर भाइयों का भी उस मेहनत के ऊपर हम पूरा उनका ध्यान रखेंगे। और आज इस वीडियो के तहत मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों के साथ भी आम आदमी पार्टी उतना ही कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हुई है, जिस तरह से हम किसानों के लिए उनके सिंधु बॉर्डर पर उनके साथ खड़े हुए थे। वास्तव में देखा जाए तो एक बात है कि प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स हम सब लोग देते हैं एमसीडी को, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज तक ये टैक्स का पैसे से आम आदमी के लिए एमसीडी की सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है, सिवाय अपने टैक्सेस बढ़ाने का। इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, चलो भाई ठीक है, टैक्सेस तुमने बढ़ा दिए, तुमने लाइसेंस की फ़ीस भी बढ़ा दी, कोई बात नहीं, तो कम से कम मेरी हाथ जोड़ गुजारिश है कि जो सफाई करने वाले कर्मचारी है, जो एमसीडी के अंदर बैठे हुए डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, जो एमसीडी के स्कूलों में बैठे हुए टीचर है, कम से कम उनको तो सैलरी टाइम पे दे दो। मैं कहता हूँ आम आदमी बाकी लोगों के बारे में आप लोगों के पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं है। एमसीडी के अंदर बैठे हुए मेरे भाई बंधुओं, थोड़ी सी शर्म करो प्लीज़। सफाई कर्मचारियों को उनके वेतन दे दिया करो टाइम से। ये दिल्ली के अंदर कूड़े का पहाड़ दे दे के अब हम लोग भी थक चुके हैं। नहीं संभल सकता आपसे तो भैया हाथ जोड़ो, थोड़े दिनों की बात है, सबका साथ सबका विकास खत्म होके अब आम आदमी पार्टी बताएगी कि जनता का साथ और जनता का विकास का क्या मतलब होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब टैक्स लिया, दिल्ली के अंदर आते ही जब हम लोगों ने टैक्स लिया था, तो हमने इसी टैक्स के पैसे से बिजली के बिल को 200 यूनिट तक फ्री रखा। इसी पैसे से हमने परिवहन, स्वास्थ्य और बिजली के विभागों में सारी व्यवस्था फ्री करी। फ्री करने के बाद भी किसी भी विभाग ने, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, किसी ने भी सिंधु बॉर्डर में जाके आम आदमी पार्टी के विरुद्ध नारेबाजी नहीं करी कि हमें तनख्वाह सही टाइम पे नहीं मिलती। वो भी खुश है। और जब आम आदमी पार्टी को लोग दिल्ली के विधानसभा के लिए टैक्स देते तो वो खुश होते कि अब हमें फैसिलिटी मिलेगी, हमें सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जब यही लोग एमसीडी के लोगों को टैक्स देते हैं तो बड़े शर्म की बात है, माफ़ करना छोटा मुँह बड़ी बात हो जाए, जब हम लोग अपने भाई बंधुओं के जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं ना, तब भी ये हमसे पैसा वसूल करते हैं। अगर हम पैसा नहीं देंगे ना तो हमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ये हालत है आज एमसीडी की। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं। अपने इस दिल्ली सरकार के साथ अगर आप खड़ा होकर एमसीडी के अंदर भी अगर हमें देखना चाहते हैं तो मेरी इन सब बातों को गौर करना कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही एक सरकार ऐसी है जो आप लोगों से टैक्स लेगी तो उसका पूरा वसूल वो आप लोगों को ही देगी, आप लोगों की सुविधाएं करेगी। ये टैक्स का पैसा वो कभी भी अपनी जेब में रख के अपना सबका साथ सबका विकास वाला नारा नहीं करेगी, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और इसका एक ही ध्येय है, जनता का साथ और जनता का विकास। धन्यवाद।